किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर कोई इंसान नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा सक्सेना। फिर से वेलकम है आपका एक बार वीडियो में। माँ के प्यार पे लिखने वाले बहुत हैं, माँ के प्यार पर बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन पापा के प्यार पर लिखने वाले बहुत कम हैं। पापा के प्यार को, पापा की इम्पोर्टेंस को समझने वाले बहुत कम लोग हैं और बहुत कम लोगों ने लिखा है। तो एक बहुत ही छोटी सी कहानी है जिसके ज़रिए पापा की इम्पोर्टेंस को समझा जा सकता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी है एक लड़के की जो पढ़ाई कर रहा था और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। उसके पापा उसको हमेशा एक ही बात बोलते थे कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई ही काम आनी है और हमेशा ही पढ़ाई पर ही फोकस करो। लेकिन जो वो लड़का था वो हमेशा एक ही जिद पापा से करता रहता था कि उसको बाइक चाहिए। वो कहता था पापा मेरे जितने भी दोस्त हैं, जो भी कोचिंग वगैरह आते हैं, उन सब के पास कार है, मुझे आपसे बाइक चाहिए, आप मुझे बाइक दिला के दो। लेकिन उनके पापा जो हैं वो अकेले कमाने वाले, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, मतलब इस तरह से बाइक खरीदना। तो वो यही कहते थे कि चलो कोई बात नहीं, लाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह पापा और बेटे में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गई। बेटा बहुत गुस्से में था और पापा को बहुत कुछ बोलने लगा कि पापा क्या है यार, आप हमेशा ऐसे कहते हो कि पापा, उसने कहा बेटे ने कि पापा क्या ही है यार, आप हमेशा ऐसे कहते हो, देख लेंगे, ले लेंगे, आप इतना भी नहीं कर सकते, एक बाइक ही तो मैं आपसे मांग रहा हूँ। तो उनके पापा ने कहा कि मैं जिस तरह ये घर चला रहा हूँ वो मुझे ही पता है, मैं इतनी बड़ी चीज़ अभी नहीं खरीद सकता, मुझे ही पता है मैं किस तरह इस घर का पालन पोषण कर रहा हूँ। तो उस दिन जो सुबह सुबह है इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गई कि उनके पापा घर छोड़कर चल दिए और उनकी मम्मी भी मार्केट चली गई और जो वो बेटा है उससे भी इतना गुस्सा आया। आजकल तो पता ही आपको, आजकल की जो जनरेशन है उसको कितना ही गुस्सा आ जाता है एक सेकंड में। तो उसके मन में भी बहुत उल्टे सीधे ख्याल आने लग गए और उसको लगा कि मैं जब घर छोड़ के जा ही रहा हूँ तो ठीक है, मैं आऊँगा नहीं इस तरह से, मतलब अपना अकेला रहूँगा, ऐश करूँगा। तो कुछ उस दिन क्या हुआ ना, उनके जो पापा थे वो जल्दबाजी में, जैसे लड़ाई हुई तो वो अपना पर्स जो है, अपना वॉलेट जो है वो घर पर ही छोड़ के चले गए थे। तो उस लड़के ने देखा, मतलब काफ़ी भारी, काफ़ी मोटा लग रहा था उनका पर्स जो था देखने में। तो लड़के ने सोचा, देखा मेरे पिताजी ने इसमें भी माल दबाया हुआ है, बहुत माल भरा हुआ है, चलो मैं पर्स ही चुरा लेता हूँ। तो वो लड़के ने क्या करा, जल्दबाजी में अपने पापा के जूते पहन लिए और अपने पापा का पर्स लेकर, जो दिखने में बहुत ही मोटा लग रहा था, वो लेकर चल दिया। तो चलते चलते भी वो लड़का कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रहा था कि मेरे पापा ऐसे हैं, वैसे हैं, ये नहीं करते, मुझे वो नहीं ला के देते, हर बार चीज़ों को मना कर देते हैं। जैसे ही धीरे धीरे आगे चला तो उसके जो जूते थे वो उसको अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि उसके पापा के जूते थे, तो उसने जूते उतार दिए। वो पैदल चलने लगा रोड पे और वही जो बोल रहा था अपने टोन में ही था और अपना बोलता रहा। और उसके बाद उसके पैरों में कांटे चुभे क्योंकि नंगे पैर था, क्योंकि उसने जूते उतार दिए थे। लेकिन वो चले जा रहा था, पैरों से खून बह जा रहा था, पर वो चले जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसको लगा कि वो थक गया है, वो एक साइड में बैठा रोड के किनारे और बैठा, और उसने सोचा चलो सही है, हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, पर्स मेरे पास है, इसमें देखते हैं कितना पैसा है, कुछ खाते हैं और पट्टी वगैरह कराते हैं, फिर कुछ और देखते हैं। तो जैसे उसने पर्स खोला, उसके पर्स में उसको क्या ना, मतलब सिर्फ उसके अंदर, जो उनके पापा का पर्स था उसके अंदर सिर्फ एक 100 रुपये का नोट था, बाकी उसके अंदर सारे कागज़ ही कागज़ थे। तो लड़का फिर बोलने लगा, क्या यार पापा, मतलब इतने गरीब है क्या, सिर्फ एक 100 रुपये का नोट रखते हैं अपने बटुए में, बाकी क्या ये कागज़ वगैरह रख रखे हैं। तो उस लड़के ने क्या करा, लड़के ने सोचा चलो एक बार कागज़ खोल के देखते हैं कागज़ है क्या, आखिर है क्या उस बटुए में। पहली पर्ची निकाली, पहली पर्ची में उसका जो एक लैपटॉप का स्लिप था, एक बिल था जिसमें जो उनके पिताजी ने 1 साल पहले लिया था और उसी की पढ़ाई के लिए लिया था, यानी कि अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने लैपटॉप खरीदा था, उसके लिए किसी से उधार लिया था। और उस पर्चे में लिखा था कि आपको ये पैसा कब तक लौटाना है। तो उसका पहला जो पर्चा था वो ये था। उसने दूसरा पर्चा निकाला बटुए में से, दूसरे पर्चे में था जो पूरे महीने का जो बिल आया है उनके घर का, बिजली का बिल, उसका पर्चा था। फिर उसने तीसरा पर्चा जब निकाला तो उसमें जो उनके तीनों मोबाइल फ़ोन्स हैं अपने पूरे परिवार के, उसका बिल था कि कितने मोबाइल फ़ोन का कितना बिल है एक महीने में। धीरे धीरे उसके बेटे को रियलाइज़ हो रहा था कि उनके पिताजी की अहमियत क्या है, जो वो बोलते हैं कि मैं इस घर को कैसे चला रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे वो पर्चियाँ निकाल रहा था उसे हर चीज़ का एहसास हो रहा था। और जब उसने चौथी पर्ची निकाली तो चौथी पर्ची में भी वही राशन की बिल था, वही राशन का बिल था कि महीने में कितना राशन आया है, कितना खर्चा हो गया है। तो इस तरह से उसने कितने ही कागज़ निकाले, इसी तरह से बिल वगैरह, घर के खर्च वगैरह, कितना उधार है, कितना नहीं है, कितना आगे क्या लोन बचा है, इस तरह के पर्चे उसको मिलने लगे।
तो उसको धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो कितना गलत है और उसके पिताजी जो हैं मतलब किस मजबूरियों में या किस मेहनत से उसके अपने घर को चला रहे हैं। आखिरी में जो एक पर्ची निकली वो एक अखबार का टुकड़ा था, जैसे अखबार का जो कटिंग होती है वो था, और उसमें एक विज्ञापन था। और वो विज्ञापन क्या था, उस विज्ञापन में लिखा था कि पुराना स्कूटर देकर नई बाइक लेकर जाइए। तो उस लड़के को महसूस हुआ कि कहीं उसके पिताजी कहीं तो नहीं गए हैं। उसको बहुत ज़्यादा तेज तेज से रोने लगा और उसको फील हुआ कि कहीं आज जैसे इतनी सुबह लड़ाई हुई और इतनी बात बढ़ गई थी कि उनके पिताजी घर छोड़कर चले गए हैं, तो क्या ये स्कूटर ही तो बेचने नहीं गए हैं उसके पिताजी। तो वो भागा घर की तरफ, अंधाधुंध भागा, इतने ज़ोर से भागा कि उसके पैरों में कांटे लग रहे हैं, कुछ भी चोट लग रही है, उसको कुछ नज़र नहीं आया। बस उसको ये था कि उसको घर जाना है, जैसे तैसे उसको घर पहुंचना है। तो जैसे ही वो घर गया उसने देखा कि घर पर ना उसके पापा हैं ना उसकी मम्मी है, क्योंकि उसकी मम्मी मार्केट चली गई थी और उनके पापा भी घर पर नहीं है। फिर उस लड़के ने क्या करा, जो वो अखबार का टुकड़ा था उसको निकाला और उसमें उस विज्ञापन में नीचे उस दुकान का एड्रेस लिखा था कि जहाँ जो विज्ञापन था कि पुराना स्कूटर देकर नई बाइक लेकर जाओ, वहीं पे उस दुकान का एड्रेस मेंशन था। तो वो लड़का जो है उसी दुकान पर भागा, बहुत तेज़ी से गया और वहाँ जाकर उसने क्या देखा कि उनके पिताजी वही कार्य में लगे हुए हैं, मतलब पुराना स्कूटर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। पूछ रहे थे कितने में बिकेगा, क्या है और कितने में बाइक आएगी। तो वही सब वार्तालाप उनकी उस दुकानदार के साथ चल रही थी। इतना सुन उस बेटे ने अपने पिता के पास गया और पैरों में गिरकर रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा कि पिताजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आप ये स्कूटर मत बेचिए, ऐसा मत करिए। ये वही स्कूटर है जिस टाइम पे मैं छोटा था आप मुझे स्कूल लेकर जाते थे, मुझे कॉलेज छोड़ने जाया करते थे। इस स्कूटर से पूरे घर की जिम्मेदारी आप उठाते हो और आप भी इसी से काम पर जाते हो। इस स्कूटर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। प्लीज़ पापा इस स्कूटर को आप मत बेचो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, गलती मेरी है। मैं बहुत पढ़ूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं बहुत अच्छा इंजीनियर बनूँगा और बहुत सारे पैसे कमाऊँगा। और उसने बोला कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँगा, अब से मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा, आप एक प्रकार की भी चिंता मत करें पिताजी, आप प्लीज़ मेरे साथ घर चलिए और चलिए इस स्कूटर से हम दोनों घर चलते हैं। वो लड़का इतना शर्मिंदा हो गया था, बार बार अपने पापा से माफ़ी मांग रहा था और बार बार एक ही बात कह रहा था कि पापा मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने आज तक जो भी किया मुझे समझ आ गया, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था, मैं घर छोड़कर जा रहा था और आज मैंने एक और गलती करी, मैंने आपका पर्स भी चुरा लिया था, मैं उसको लेकर जा रहा था। लेकिन अगर मैं आपका पर्स नहीं चुराता तो शायद मुझे आज आपकी अहमियत पता ना चलती, आज आपका प्यार पता ना चलता, आज आपका बलिदान पता ना चलता। इस कहानी के माध्यम से पापा की इम्पोर्टेंस के बारे में आप सबको पता चला होगा। और दोस्तों एक बार आप सब भी ज़रूर सोचिएगा कि आपकी ज़िंदगी में सबसे अमीर इंसान कौन है। कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो मैंने फिर भी मना करते हुए नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर कोई इंसान नहीं देखा। हमारे माँ बाप जो होते हैं उनकी आंखों में सिर्फ दो बार आंसू आते हैं, एक जब लड़की घर छोड़े तब, और दूसरा जब लड़का मुंह मोड़े तब। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी का जो सार है, जो इम्पोर्टेंस है अपने अपने माँ बाप की, अपने पापा की, वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वही कार्य करिए जिसमें आपके मम्मी पापा की खुशी हो और उनका सदैव ध्यान रखिए और उनके साथ रहिए और उनसे खूब सारा प्यार करिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।